नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। होम्योपैथी अनलॉक के अंदर आज बात करने वाले हैं हम पोटेंसी के बारे में, डोज के बारे में और रिपीटिशन के बारे में, जिसको बोलते हैं आरपीडी, और ये पूरे के कॉम्बिनेशन कहा जाता है पोसोलॉजी। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पोसोलॉजी और उसके अंदर पहला भाग है पोटेंसी सिलेक्शन या पावर। होम्योपैथी दवा का पावर को हम पोटेंसी कहते हैं। इसको जानने से पहले, उसके विस्तार में जानने से पहले 3 स्केल्स है होम्योपैथी के अंदर, और उसके पहले हम याद दिला दें अपने आपको कि ये जो पोटेंसी है वो 3 लॉज पे बेस्ड है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। सबसे पहले सिंगल रेमेडी, मतलब हर इंसान को चाहे वो एक सिम्टम हो या अनेक सिम्टम हो, दवा तो एक ही मिलनी चाहिए, एक ही होम्योपैथिक रेमेडी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सेकेंड, मिनिमम डोज और मिनिमम रिपीटेशन, जितना कम रिपीटेशन हो सके उतना वो होना चाहिए। ये हैनेमन के सिद्धांत थे, इसीलिए ही होम्योपैथी लाई गई थी। तो दोस्तों, जैसे मैं कह रहा था कि अलग अलग ऑथर, ये पूरा क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है। हैनेमन से लेके आज तक इतने सारे लोगों ने इस पे, विद्वानों ने, होम्योपैथिक विद्वानों ने काम किया है कि सभी का एक्सपीरियंस है कि कौन सा पोटेंसी कौन से इसमें देना चाहिए, और मैं इसको बहुत सिंपल रखूंगा। तो मैं 3 स्केल्स की बात कर रहा था। स्केल्स, एक डेसिमल स्केल है, एक सेंटिसिमल स्केल है और एक मिलीसिमल स्केल है। तो डेसिमल स्केल जो है उसको x से डिनोट करते हैं, और जो आपको मार्केट में दवा मिलेगी वो 1x, 2x, 3x, 10x, 12x, 18x, 200x ऐसे मिलता रहेगा। आप जो पोटेंसी सूटेबल समझो वो आप डेसिमल स्केल में दे सकते हैं। ये स्केल यूएस के अंदर बहुत ज्यादा प्रख्यात है। सेकंड, ये स्केल एक बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो अलग है होम्योपैथी से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होम्योपैथी एंड बायोकेमिस्ट्री एक साथ मिलाया जाता है। बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक साथ बोला जाता है, बिल्कुल अलग अलग सिस्टम है। 12 टिश्यू सॉल्ट्स बोलते हैं उसको, 12 टिश्यू सॉल्ट्स रहते हैं। तो ये 12 टिश्यू सॉल्ट्स भी 1x, 2x, 3x के अंदर पाए जाते हैं, जैसे फेरमफॉस, मैकफॉस, मैक्सल्फ एक्सेट्रा। ये अलग है। हम होम्योपैथिक पोटेंसी की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल एक अलग साइंस है। सो 1x, 2x, 3x ये जो है ये डेसिमल स्केल हुआ। आपको कई सारी होम्योपैथिक दवा C में मिलेगी, C या CH, 1C, 2C, 3C, 10C, 12C, 30C, 200C, ये, और इसका स्कोप बहुत लंबा है, CM तक जाता है, 1 से लेके CM। और एक तीसरा जो स्केल है वो है LM स्केल, मिलीसिमल स्केल। इसका डिनोशन है 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/30, ये है। तो अब बहुत ही सिंपल है पोटेंसी का सिलेक्शन करना। एक जनरल रूल बता देता हूं, आप कोई भी तीनों में से जो स्केल आपको सूट होती हो या जो इजीली अवेलेबल है वो यूज कर सकते हैं। LM स्केल कैसे बनाई जाती है उसका मैं पूरा सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, तो लेट अस मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन डेसिमल स्केल और सेंटिसिमल स्केल। दोनों में दवा के इफेक्ट में फर्क नहीं पड़ता अगर सही तरीके से दिया जाए तो अगर डेसिमल 1x to 10x या 12x तक लो पोटेंसी माना जाता है। 1C सेंटिसिमल में 1C to 30C तक लो पोटेंसी माना जाता है, और LM के अंदर 0/1 to 0/10 लो पोटेंसी माना जाता है। ठीक है। फिर डेसिमल स्केल के अंदर 12x से ऊपर 30x तक मॉडरेट पोटेंसी और उसके ऊपर हाई पोटेंसी। सेंटिसिमल के अंदर 200 के ऊपर लेकिन 1m के नीचे तक मॉडरेट पोटेंसी है, और 1m to CM इज हाई पोटेंसी। और LM में 0/11 से लेके 0/25 एंड 0/25 से लेके ऊपर हाई पोटेंसी है, तो बीच का पोटेंसी इज मॉडरेट पोटेंसी। ठीक है। तो ये तो समझ गया है हमको कि लो पोटेंसी क्या है, मॉडरेट पोटेंसी क्या है और हाई पोटेंसी क्या है। तो एक जनरल रूल है कि कौन सा पोटेंसी पहले सिलेक्ट करना चाहिए। तो
यदि हम लो पोटेंसी की बात करते हैं, यदि पेशेंट इनक्योरेबल है, मतलब इतनी ऐसी गहरी बीमारी है कि इसका क्योर नहीं हो सकता, सच्ची में क्योर नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज के बहुत सारे गहरा सिम्टम है इसलिए हर सिम्टम क्योर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। एक एक्सपीरियंस होम्योपैथी बताएगा कि भाई क्योर हो सकता है कि नहीं हो सकता, बट कुछ ऐसी बीमारी होती है, ऐसा इतना पैथोलॉजी एडवांस रहता है, इतनी बीमारी एडवांस हो चुकी है कि क्योर असंभव सा हो जाता है या उसकी संभवता बहुत कम हो जाती है। और पेशेंट की जो वाइटैलिटी है, जो वाइटल एनर्जी है, वो इतनी लो हो जाती है कि वो लड़ नहीं सकता बीमारी से। तो ऐसे कंडीशन के अंदर लो पोटेंसी देना अनिवार्य है। हमको चालू करना है तो लो पोटेंसी ही करेंगे। जैसे मदर टिंचर्स देना है या लो पोटेंसी 1x 2x 3x या 1c 2c 3c, इसको आप बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। इससे एग्रेवेशन के चांसेस प्रैक्टिकली निल है और बहुत धीरे धीरे असर होता है, लेकिन धीरे धीरे कंटिन्यूस असर होता है, उसको बार बार देना पड़ता है और धीरे धीरे वो असर दिखाता है। यदि प्लांट्स में या एनिमल्स के अंदर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप लो पोटेंसी में ही चालू करेंगे। हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स, कभी वो एग्जाम्पल है, डॉक्टर साहब मेरे को रस्टॉक्स मत देना, रस्टॉक्स से मेरे को पूरे रैश आ जाते हैं, मतलब होम्योपैथिक दवा से भी कभी किसी को एग्रेवेशन हो जाता है लो पोटेंसी के अंदर, तो हम नहीं देंगे उसको लो पोटेंसी की। मीडियम पोटेंसी कब देंगे या मॉडरेट पोटेंसी कब देंगे? जब पेशेंट जैसे बहुत सारी बीमारी है, उसको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, थायराइड भी है और साथ में हार्ट अटैक भी आया है और सीवियर हार्ट अटैक आया और पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई और आंख से उसको दिखना भी कम हो झांका हो गया है बिकॉज के डायबिटीज के है। तो ये मिक्स्ड केस है, शुगर कंट्रोल हो सकती है, बीपी कंट्रोल हो सकता है, लेकिन आंख और हार्ट थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन के अंदर मीडियम पोटेंसी देंगे। अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट चालू करना है, मतलब अगर किसी की बीमारी को हमको जड़ से खत्म करना है, तो हम उसके ओरिजिनल मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट को देखेंगे, ना कि बीमारी को देखेंगे, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। और उसके पर जो स्टार्ट करेंगे तो हम लोग नॉर्मली 200C से करते हैं या 30C से करते हैं, 30x से करते हैं। और फिर जैसे जैसे रिस्पॉन्स आता है हम उसको पोटेंसी को बढ़ा सकते हैं। यदि हमने एक पेशेंट में लो पोटेंसी चालू कर दी, वो थोड़ा बहुत रिएक्शन दिखा रही है लेकिन पूरी तरह से जो हमको चाहिए वह नहीं दिखा रही, तो फिर हम लोग मॉडरेट पोटेंसी नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। एक पेशेंट है जो अपनी बीमारियों के लिए बहुत सारे अनेक होम्योपैथ के पास जाके आया है और उसको कोई तक किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, और क्या दिया, बिकॉज अक्सर होम्योपैथ प्रिस्क्रिप्शन लिखते नहीं है कि क्या देते हैं वो, तो क्या क्या दिया वो समझ में नहीं आता। तो हमारे पास जो केस आता है वो मेस्टअप केस आता है, करो तो क्या करो अब इसका। डॉक्टर साहब हम 5 होम्योपैथ के पास गए, 5 ने अलग अलग दवाई दी, अब आज में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दवा तो मिल गई ना उनको, अलग अलग पोटेंसी में मिली होगी। तो ऐसे कंडीशन के अंदर बेस्ट ना लो ना हाई, बीच की पोटेंसी हम लोग शुरू करेंगे, हमको जो भी मेडिसिन शुरू करना है। तो नोसोड्स करके एक ऐसी ग्रुप है होम्योपैथी दवाइयों का जो हम डिजीज टिश्यू से बनाते हैं, लेकिन जैसे पस से बनाते हैं या फोड़े से बनाते हैं या कैंसर से बनाया जाता है, दवाई बनाई जाती है उससे, और उसको फिर अलग अलग चीजों के लिए दिया जाता है। तो ये जो है ये होम्योपैथी के बहुत ही उत्कृष्ट मेडिसिन में कहलाया जाता है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए अगर पहली बार अगर नोसोड देना है तो अक्सर 90% ऑफ टाइम हम उसको मॉडरेट पोटेंसी में देंगे या मीडियम पोटेंसी में देंगे। और जेनस एपिडेमिकस, अब बहुत सारी एपिडेमिक्स, कोविड का पैंडेमिक तो छोड़ दिया है क्योंकि उसके लिए हमको जेनस एपिडेमिकस मिला नहीं। जेनस एपिडेमिकस क्या होता है कि अक्सर एक एरिया के अंदर एपिडेमिक अगर हुआ हो तो वहां के लोकल 10-1 होम्योपैथ से 5-7 एक्सपीरियंस होम्योपैथ मिलते हैं और वो एक ऐसी दवा निकालते हैं कि भाई जनरली हम एक ही दवा सभी पेशेंट को दे सके और फटाफट ठीक हो जाए, एक। एंड सेकेंड, हम ऑलरेडी उन पेशेंट को दे सके, उनके भाइयों बहनों को जिनको वो इन्फेक्शन ना हुआ हो, ताकि अगर उनको इन्फेक्शन हो भी तो वो माइल्ड हो। तो इसको बोलते हैं जेनस एपिडेमिकस, सो कॉल्ड वैक्सीन। तो होम्योपैथिक वैक्सीन जैसा, ये वर्ड शब्द बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन जेनस एपिडेमिकस को अगर देना है तो हम लोग नॉर्मली 200 पोटेंसी में
देते हैं। तो ये है मीडियम पोटेंसी में, 200 CH की बात कर रहा हूं, हाँ, नहीं तो 30x। हाई पोटेंसी में सबसे पहले तो यदि पेशेंट के पूरे सिम्टम्स और ड्रग जो मैं देने वाला हूं, फॉर एग्जांपल एकोनेट अगर देने वाला हूं तो एकोनेट के पूरे सिम्टम्स पेशेंट के सिम्टम्स से मिलना चाहिए सेम। नंबर 2, बहुत ही इमरजेंसी केस है। थर्ड, कोई मेजर ऑर्गेनिक डिजीज नहीं हुआ हो, मतलब ऑर्गन फेलियर नहीं होना चाहिए, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, कोमा, ऐसा ये नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन अगर देना है हमको, मास वैक्सीनेशन करना है, और जैसे है फॉर एग्जांपल ये नया कंसेप्ट हम लोग ने काफ़ी टाइम से शुरू किया था होम्योपैथी में, कैंसर न होने के लिए, जैसे माँ बाप के अंदर कैंसर है तो बच्चों को कैंसर नहीं होना चाहिए, इसके लिए द नेशनल अकेडमी ऑफ होम्योपैथी इंडिया ने एक प्रोजेक्ट बहुत पहले से स्टार्ट किया हुआ है। तो कुछ रेमेडीज है जो हम लोग देते, तो हाई पोटेंसी में देना पड़ता है। सिंगल डोज हाई पोटेंसी का क्राइटेरिया है कि आप उसको बार बार रिपीट नहीं कर सकते, एक डोज देके फिर आपको रुकना ही पड़ता है जब तक वो एक्शन दिखाता नहीं है। तो और कौन से पेशेंट में नहीं दे सकता हाई पोटेंसी? जिनका पैथोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, मतलब किडनी फेल हो गई है, लिवर फेल हो गया है, या स्पीलिया बहुत सीवियर है, या वात बहुत सीवियर है, हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं, तो ऐसे कंडीशन के अंदर आप हाई पोटेंसी जरा ना दे तो अच्छा रहेगा। तो ये था मोटा मोटी पोटेंसी सिलेक्शन। आगे के वीडियोस के अंदर हम लोग LM स्केल के बारे में बात करेंगे। हम लोग ये बात करेंगे कि उसको किस तरह से रिपीट करना चाहिए और पूरा प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनना चाहिए। तो प्लीज हमारे आगे के एपिसोड भी देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।